क्या आपको आपकी वो एजुकेशन जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्या आपको वो अपने रिज्यूमे के ऊपर लिखनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट आते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है नहीं लिखनी चाहिए, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आपको लिख देनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं स्कूल ऑफ थॉट की, जो कहता है कि आपको अपनी एजुकेशन नहीं लिखनी चाहिए। क्योंकि जब आपने लिखा होगा अपने रिज्यूमे के ऊपर एजुकेशन सेक्शन में कि मेरी जो मास्टर है कंप्लीट नहीं हुआ और अगले साल कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट या हेड हंटर या कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट के माइंड में एक इंप्रेशन आता है कि ये जो स्टूडेंट है ये हमारे ऑफिस में आके सारा दिन इसका फोकस क्या होगा, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के ऊपर। कभी उसका मिड टर्म आ रही होगी, कभी उसकी फाइनल टर्म आ रही होगी, कभी उसका रिजल्ट आ रहे होंगे, कभी उसकी असाइनमेंट आ रही होंगी। मीन की मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो कि उसकी डिग्री के रिलेटेड होंगी। तो वो ये सारा दिन आके ऑफिस की लाइफ में, ऑफिस की टाइम में ये काम करता रहेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ये हम इस एप्लीकेंट से, इस स्टूडेंट से या इस प्रोफेशनल से इसके हम वो रिजल्ट गेन नहीं कर पाएंगे जो कि हमें करने चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एचआर डिपार्टमेंट इस किस्म के रिज्यूमे को वहीं पर पहले नंबर के ऊपर ही स्टॉप कर देता है, उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं करता, उनको वहीं पर कैंसिल कर देता है। अब सेकंड स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं? सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा है जिसने लिखा हुआ है कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई और प्रोसेस में है, तो हमें इस किस्म के एप्लीकेंट को चांस देना चाहिए, क्योंकि इसने कम से कम एट लीस्ट अपने आप को ट्रू सेंस में सच्चाई के साथ बात की। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, क्योंकि एक ऐसा एप्लीकेंट जो कि जिसकी अभी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, प्रोसेस में है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए आता है, अल्टीमेटली वो क्या काम करता है, उसकी जो लेटेस्ट एजुकेशन होती है वो आगे वहाँ पर ऑफिस के इन्वायरमेंट में अप्लाई करता है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे आम चीज़ ये है कि आपने इसको लिखना कैसे है। अभी व्यूज़ में आपके सामने एक सैंपल शेयर कर रहा हूँ। इस सैंपल में आप देखेंगे हमने डिस्क्राइब किया हुआ है क्लियर से। आपने एक डिग्री है जो कि आप कर रहे हैं बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में, या डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं, या फिर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं। आपकी डिग्री स्टार्ट हुई है 2022 में और आपकी ये डिग्री कंप्लीट होगी जाकर 2026 में। तो इसकी स्टार्टिंग डेट कब है, उसकी एंडिंग डेट हमने डिस्क्राइब कर दी और आगे उसमें हमने लिख दिया आपकी यूनिवर्सिटी का नाम कहाँ पर है। इसमें हमने लिख दिया कि आपने इस टाइम कितना कोर्स वर्क पढ़ लिया हुआ है, एक्सपेक्टेड 50% से ज़्यादा आपने कोर्स वर्क पढ़ लिया हुआ है, और इसमें कौन कौन से आपने कोर्सेज पढ़ लिए हुए हैं और उसमें आपकी की अचीवमेंट्स क्या हैं। मीन के इन दिस वे अगर आपको अपनी जो इनकम्प्लीट एजुकेशन को लिखना नहीं आता, तो आपने व्यूज़ इन दिस वे आपने जो आपकी वो एजुकेशन जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि प्रोसेस में है, जो कि 2 साल के बाद कंप्लीट होनी है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है।